अगर आप गार्डनिंग करने का शौक रखते हैं तो सबसे पहले आपको कोई चाहिए होगा गमला, ग्रो बैग, यानी कि प्लांट ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ही होगा। तो उसके लिए आपके पास कोई बेकार थैला पड़ा है, कोई आटे का चावल की बोरी है, उसमें भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और जो अगली प्रॉब्लम आती है दूसरी, वो आती है खाद की और मिट्टी की। खाद तो आप मार्केट से या फिर ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है मिट्टी की। देखिए, ये जो मिट्टी है जो मैंने बड़े बड़े थैलों में भर के रखी हुई है, इस मिट्टी को मैं कहीं से भी बाहर से नहीं लेके आई, बल्कि इस मिट्टी को मैंने अपने घर से ही, अपनी किचन से ही तैयार किए हैं। ना मात्र की मिट्टी है इन थैलों में, और ये मिट्टी बहुत ही हल्की भी बनकर तैयार होती है। अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो छत के ऊपर एक्स्ट्रा वजन भी नहीं बढ़ता, और हमारे प्लांट के लिए भी बहुत ही भुरभुरी सी हल्की सी मिट्टी ये बनकर तैयार हो जाती है। और मैंने अपने गार्डन में इसी तरीके से मिट्टी तैयार करके बहुत सारे प्लांट ग्रो कर रखे हैं, चाहे वो सब्जियों वाले प्लांट हो, फ्रूट वाले प्लांट हो, या फिर फूल वाले प्लांट हो। और प्लांट की ग्रोथ भी ऐसी मिट्टी में बहुत ही बढ़िया होती है। और उन सभी प्लांट की मैं आपके साथ समय समय पर वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए, जिस तरह से मैं इस जीरो मिट्टी से इतने सारे प्लांट ग्रो करती हूँ, तो इस मिट्टी में आप सीड भी ग्रो कर सकते हैं। जो भी प्लांट इसमें ग्रो करते हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस नाम मात्र की मिट्टी में प्लांट की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन इस मिट्टी को हमने किस तरीके से बनाकर तैयार किया है, तो इस मिट्टी को हमने बनाकर तैयार किया है जो आपके घर में कोई न्यूज़पेपर या फालतू से कुछ कागज़ वगैरह आ जाते हैं उससे, और हमारी किचन से निकलने वाले कचरे से ही बनाकर तैयार किया है। और ये जो मेरे थैले देख रहे हैं आप भरे हुए, इसमें ये मिट्टी नहीं है, बल्कि इस मिट्टी को मैंने तैयार किया है। इस मिट्टी को मैंने अपने घर में जो कोई अखबार, गत्ता या फिर किचन का जो कचरा निकलता है उससे तैयार किया है। और या फिर मेरी छत के ऊपर झाड़ू लगाने से जो मिट्टी वगैरह इकट्ठी होती है, उसी मिट्टी की एक लेयर मैंने ऊपर बिछाई है, और वो लेयर भी काफ़ी हल्की ही बिछाई है, क्योंकि खाद तैयार करने के लिए हमें थोड़ी सी मिट्टी तो चाहिए ही होती है। और देखिए, मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट लगे हैं, और कभी मैं बाहर से ना तो मिट्टी लेके आई हूँ, ना ही मैंने कहीं से मंगवाई है। तो इसी तरीके से देखिए मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। और ये देखिए, ग्रो बैग भी मैंने जिसमें हल्दी लगी है इसी तरह की मिट्टी तैयार करके ही भरा है। तो इस मिट्टी को देखिए मैं किस तरीके से तैयार करती हूँ, तो चलिए अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अगर आप गार्डनिंग करने का शौक़ रखते हैं और गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बरसात का मौसम सबसे बेस्ट होता है गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि इस मौसम में आप फल वाले, सब्जियों वाले, फूल वाले हर तरह के प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से इस मौसम में ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं। इस ऑर्गेनिक मिट्टी प्लस खाद को हमने किस तरीके से बनाकर तैयार करना है, तो चलिए देखिए। मिट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कोई भी थैला, चाहे आपके किचन से निकला हुआ कोई आटा चावल का थैला हो, या फिर इस तरह का कोई डिब्बा हो। तो देखिए, मैंने थैले तो काफ़ी सारे भर कर रख लिए हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो अभी मेरे पास ये डिब्बा एक पड़ा था, मेरे गार्डन से फ्री हुआ था, तो मैंने यही लिया है। और इस डब्बे में मैंने नीचे 3 से 4 होल कर लिए हैं। जो भी आप थैला वगैरह कुछ भी ले रहे हैं उसमें होल ज़रूर कर लें। और इसमें मिट्टी तैयार होने में कम से कम 1 महीने का समय तो लग ही जाता है। और जब इसमें कंपोस्ट तैयार हो रही है तो इसे बार बार खोलकर ना देखें, क्योंकि जब कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया तेज होती है तो उसमें कुछ जीवाणु पैदा होते हैं जो इस प्रक्रिया को काफ़ी फास्ट कर देते हैं। अगर बार बार इसको छेड़ाछाड़ी करेंगे तो आपकी कंपोस्ट जल्दी बनकर तैयार नहीं होगी। और जब आप कंपोस्ट बनने के लिए रखते हैं तो उसमें आप कोई प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। और मिट्टी और खाद तैयार करने के लिए जो अगली चीज़ मैंने ली है, ये हैं कुछ ब्राउन से पेपर जो घर में आम आते हैं, और कुछ कागज़ हैं, कुछ अखबार के पीस भी हैं। इन सभी कागज़ों का आप मिट्टी तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इनसे मिट्टी बहुत ही बढ़िया तैयार होती है। अगर इस तरह का कोई भी कागज़ नहीं है आपके पास, तो न्यूज़पेपर तो आपके घर में आता ही होगा, तो उस न्यूज़पेपर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। और देखिए, मैंने इन सभी कागज़ों को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और उसके बाद जो अगली चीज़ हमें चाहिए वो देखिए ये है कुछ फ्रूट के छिलके, सब्जियों के छिलके जो आपकी किचन से ही निकलते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का छिलका क्यों ना हो। और अगर आपके गार्डन से कोई प्लांट निकला है तो वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल
कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट निकल आते हैं। तो खाद तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ये जो हमने कागज़ के छोटे छोटे से टुकड़े तैयार किए हैं, इनकी एक लेयर डब्बे के बिल्कुल नीचे बिछा देंगे। और इनकी लेयर बिछाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने किचन का कचरा निकाला है, यानी कि सब्जियों के और फ्रूट के छिलके। यानी कि पहले हमने एक लेयर सूखे कचरे कागज़ की डाल दी है और उसके बाद गीले कचरे यानी कि किचन से निकले सब्जियों के छिलकों की एक लेयर। इस तरह से हमने ये लेयर तैयार करनी है। और इसके ऊपर एक लेयर फिर से हमने ये जो छोटे छोटे से कागज़ के टुकड़े कर रखे हैं, इनकी बिछा देंगे, क्योंकि ये जो मिट्टी और खाद हम तैयार कर रहे हैं, इसमें हमारी दो ही चीज़ें मेन हैं। एक तो ये कागज़ और दूसरा किचन वेस्ट। इन दोनों चीज़ों से ही हम तैयार कर रहे हैं मिट्टी और खाद। और इसमें मैंने थोड़े से सूखे पत्ते और गार्डन से निकले कुछ प्लांट भी डाल दिए हैं। और इसके ऊपर फिर से एक लेयर इन कागज़ों की डाल देंगे, यानी कि गीले कचरे के बाद हमने सूखी लेयर ज़रूर डालनी है। मिट्टी तो आपके पास है नहीं, तो इस तरह से हमने इन कागज़ों का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पर गीले कचरे के ऊपर बिल्कुल एक मुट्ठी के जितनी मिट्टी डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कागज़ की लेयर ही बिछा रही हूँ, क्योंकि मैंने ना कई दफ़ा जब नर्सरी से प्लांट लेके आती हूँ तो उसे मैंने सिर्फ एक अकेले कोकोपीट में भी लगा कर देखा है। वो कोकोपीट भी धीरे धीरे जब तकरीबन 1.5 से 2 साल होने वाले होते हैं उस प्लांट को लगे हुए, तो वो कोकोपीट भी मिट्टी का ही रूप ले लेती है, यानी कि उस कोकोपीट की भी मिट्टी ही बन जाती है समय पाकर, और पता ही नहीं चलता कि ये कोकोपीट है या फिर मिट्टी है। और जब आप कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं ना, तो उसे कागज़ों को अच्छी तरह से दबा दबा कर भरें, क्योंकि जब ये डीकम्पोस्ट हो जाते हैं तो फिर ये डब्बा देखिए आधे से भी कम रह जाएगा। अभी तक तो देखिए मैंने कितनी लेयर किचन वेस्ट की और इन कागज़ों की लगा दी है। मिट्टी का इस्तेमाल तो मैंने अभी तक एक दफ़ा भी नहीं किया, क्योंकि ये कागज़ भी डीकम्पोस्ट होके मिट्टी का ही रूप ले लेते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर इन कागज़ों के ऊपर मैंने एक हल्की सी लेयर मिट्टी की बिछा दी है, और इस मिट्टी में भी आप देख रहे हैं कि सूखे पत्ते मिक्स हैं। तो देखिए ये मिट्टी ना सूखी नहीं थी मेरे पास, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो गई थी तो इसलिए सारी मिट्टी गीली ही थी। मिट्टी की हल्की सी लेयर डाल लेने के बाद उसके ऊपर मैंने फिर से एक लेयर इन कागज़ों की डाल देंगे, और उसके ऊपर तकरीबन एक मुट्ठी के आसपास फिर से मिट्टी डाल देंगे। तो देखिए ये मिट्टी ना मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ही डाली है, बीच में ही पत्ते हैं, मिट्टी गीली है शायद इसलिए आपको लग रहा होगा। तो उसके ऊपर मैंने ये कागज़ काफ़ी सारे फिर से डाल दिए हैं, और इन कागज़ों को मैंने बिल्कुल हल्का सा गीला कर देना है, क्योंकि जब ये कागज़ गीले होंगे तभी डीकम्पोस्ट जल्दी से हो पाएंगे, क्योंकि इनकी डीकम्पोस्ट होने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इस तरह से कागज़ सारे गीले कर लेने के बाद इसके ऊपर फिर से बिल्कुल हल्की सी मिट्टी डालेंगे। अगर आप कहेंगे कि आपके पास तो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है तो आप मिट्टी कहाँ से डालें, तो देखिए घर में झाड़ू वगैरह लगाते हैं वो मिट्टी हो जाती है, वो आप इकट्ठी करके थोड़ी थोड़ी सी डाल सकते हैं। या फिर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो छत पे झाड़ू लगाते हैं तो वहाँ से आपको इतनी सी मिट्टी तो मिल जाती है। या फिर आप अगर नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं ना, तो उनके साथ मिट्टी होती है, तो थोड़ी सी आप वो मिट्टी निकाल के इस तरह से बीच बीच में डाल सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में तो इस जो आप बना रहे हैं ना ये खाद और मिट्टी, इसको मिट्टी ही बन जाना है, तो फिर ये मिट्टी और आपके गार्डन की बढ़ जाती है। और देखिए ये जो कागज़ों की ऊपर वाली लेयर है ना, इसे हमने मिट्टी से पूरी तरह से कवर करना है। लेकिन अभी मेरे पास ना इतनी सी मिट्टी थी, मैंने इतनी ही डाली है, तो फिर बाद में मैं और जब छत पे झाड़ू लगाऊंगी तो और मिट्टी मुझे मिल जाएगी, तो फिर मैं इसे कागज़ों को ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दूंगी मिट्टी से। तो अभी देखिए मैं इसके ऊपर और वाटरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि कागज़ तो अच्छी तरह से गीले हो गए और ये मिट्टी भी गीली है। जब ये मिट्टी सूख जाएगी तब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। हफ्ते में एक दफ़ा ही इसमें वाटरिंग करनी है, ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे और वो कीड़े बाहर तक आपको दिखेंगे। और बस ये ध्यान रखना है कि मिट्टी की ऊपर की लेयर आपने पूरी तरह से इसे कवर करना है। जैसे ये मिट्टी मेरी कम है तो मैं इसे अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर लूँगी। इसके ऊपर मिट्टी डाल लेने के बाद आप उसमें टमाटर के सीड डाल सकते हैं, तो टमाटर के प्लांट भी ग्रो हो जाएंगे और धीरे धीरे उन्हें जो नीचे की खाद है वो मिलती रहेगी, क्योंकि नीचे का कचरा डिकम्पोस्ट हो जाएगा तो अच्छी खाद उन्हें मिल जाएगी। तो अगर आप उसमें और मिट्टी डालकर कोई प्लांट ग्रो करना चाहें, प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। और प्लांट ग्रो होने के 1 साल तक आपको कोई भी उसको खाद देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कचरा डिकम्पोस्ट होकर खाद उसको अपने आप ही मिलती रहेगी।
तो देखिए, अगर आपके गार्डन में भी मिट्टी नहीं है तो इस तरीके से आप मिट्टी और खाद दोनों ही चीज़ें तैयार कर सकते हैं और उसमें अपने डीरो प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।